भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनो धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम विधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायिरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोई सब्बसाहुणम्। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। जय बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय हो। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। जय बोलिए वर्तमान ससनायक महावीर भगवान की जय हो। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय हो। जय बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु 108 सन्मति सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज की जय हो। राजसांग जिनवाणी माता की जय हो। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री सबल सागर जी महामुनिराज की समस्त आचार्य संघ की जय जय गुरुदेव। बंधो परिग्रह 24 भेद। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराय जी। कौन त्याग करेगा? आप लोगों के लिए नहीं है। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराय जी, तृष्णा भाव अच्छेद घटती जान घटाइए। शास्त्रों में 24 प्रकार के परिग्रह कहे। कितने प्रकार के? 24 प्रकार के। कौन कौन सी? 10 बहिरंग परिग्रह और 14 अंतरंग परिग्रह। 10 बहिरंग परिग्रह कौन कौन सी? क्षेत्र वास्तु स्वर्ण हिरण स्वर्ण धन धान कुप भांड दासी दास। क्षेत्र के विषय में परिग्रह कर लेना, प्रमाण कर लेना का क्षेत्र हमारा कितना रहेगा। वास्तु यानी मकान, क्षेत्र मकान, हिरण स्वर्ण यानी सोना चांदी, धन धान्य कुप भांड दासी दास, इन सारे परिग्रहों के मुनराज त्यागी होते हैं। ना उनके पास कोई मकान होता है, ना कोई खेत होता है, ना गाय भैंस होती हैं, ना दास दासी होती हैं, ना सोना चांदी होता है। फिर क्या होता है? इन सबसे रहित ऐसे परिग्रह के त्यागी मुनराज होते हैं। दूसरा अंतरंग परिग्रह के 24 वेद किए, 14 वेद किए। 14 वेद कौन कौन सी? पहला मिथ्यात्व, फिर कहना क्रोध मान माया लोभ, फिर हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। मैं चिंतन कर रहा था एक दिन की क्रोध भी परिग्रह है, क्रोध भी परिग्रह है, मान भी परिग्रह है, माया भी परिग्रह है और लोभ भी परिग्रह है। ऐसे परिग्रह के भेद किए, ये भी परिग्रह हैं
मिथ्यात्व अगर हमारे साथ में है तो वो भी हमारा परिग्रह है। वो हास्य, हंसना, यही परिग्रह है। अब आप लोग को महाराज हंसना कैसे परिग्रह हो सकता है? हंसी भी बिना किसी राग पूर्ण परिणाम के नहीं आती है। रति भी बिना राग परिणाम के नहीं आती है। अरति भी बिना द्वेष परिणाम के नहीं आती है। ऐसे जो परिणाम हैं इनको अंतरंग परिग्रह कहा है। अंतरंग में किसी पदार्थ के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति तुम्हें रति है, अरति है, शोक है, भय है, जुगुप्सा है, वह सब तुम्हारी परिग्रह की श्रेणी में आता है। प्यारे बंधुओं, ऐसे अंतरंग परिग्रह 24 होते हैं और बहिरंग परिग्रह दोनों मिलाकर के 24 होते हैं। ये 24 परिग्रह है, कौन त्याग कर सकता है? परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराय जी, तृष्णा भावो अछेद घटती जान घटाइए। तृष्णा के भावों को घटाना चाहिए, लालसा के भावों को घटाना चाहिए। मैं सोच रहा था कि उपदेश ये दिया जा रहा है या दशलक्षण पर्व की पूजन होती है, उत्तम आकिंचन धर्म की पूजन होती है, श्रावकों को क्यों कराई जाती है? इसमें श्रावकों का कुछ ही नहीं है। त्याग तक तो श्रावकों का मान सकते हैं कि चलो भाई त्याग धर्म श्रावकों के लिए, चलो वही मान लो। लेकिन आकिंचन धर्म में रंच मात्र भी, जहां किंचित मात्र भी परिग्रह ना हो वहां आकिंचन कहलाता है। जहां किंचित मात्र भी परिग्रह ना हो। लेकिन आचार्य कहते हैं भले ही परिग्रहधारी श्रावक हैं, लेकिन ये प्रतिदिन भावना भाते हैं कि हम कब निष्परिग्रही हो जाएं, कब हमारा ये परिग्रह छूट जाए। क्योंकि परिग्रह जब तक लगा रहेगा तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। वो परिग्रह जिस दिन छूट जाएगा उस दिन आत्मा का विकास, आत्मा का कल्याण होना प्रारंभ हो जाएगा। प्यारे बंधुओं, ऐसे परिग्रह के त्याग के विषय में आचार्य ने कहा कि जहाँ किंचित मात्र भी परिग्रह ना हो। प्यारे बंधुओं, कल किसकी बात थी? कल उत्तम त्याग की बात थी। उत्तम त्याग, वो त्याग भी कैसा? उत्तम त्याग। क्षमा कैसी? उत्तम क्षमा। मार्दव से उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव। एक उत्तम शब्द लगाने का मतलब है कि उत्कृष्ट, श्रेष्ठ। वह जो श्रेष्ठ है उस धर्म की चर्चा हम कर रहे हैं, यहां सामान्य धर्म की बात नहीं है। उत्कृष्ट जो हमारी आत्मा का है। प्यारे बंधुओं, जब परिग्रह के त्याग के विषय में भावना बनती है तब अंतर की भावना, जो भावना अंदर बनती है उस भावना को कहा नहीं जा सकता। सुकमाल मुनराज की, जब ये सुकमाल मुनराज नहीं थे, जब घर में उनका जन्म हुआ था, उनका पालन पोषण पूरे राजमहल के अंदर ही किया गया। कहां किया गया? राजमहल के अंदर। सूर्य का प्रकाश भी जिसने देखा नहीं था, ओहो, रत्नों के प्रकाश में जो रहे थे, कोमल सैया पर सोते थे और जो भोजन करते थे वह धान उत्कृष्ट क्वालिटी का होता था। उस उत्कृष्ट क्वालिटी के धान को पहले 2 दिन पहले कमल की पंखुड़ी में रख दिया जाता था। जब एक फूल करके सुगंधित हो जाता था, फूल जाता था, तब उसको पकाया जाता था। उस पकाने के बाद उस धान को, उस चावल को वह खाते थे, उस भात को खाते थे। इतना कोमल शरीर था कि आंखों से सूर्य की दीपक का प्रकाश भी जिनकी आंखों में चुभता था। सोचो, किसका प्रकाश? दीपक का प्रकाश भी।
दीपक के प्रकाश में उनकी आंखों में आंसू आने लगते थे। एक बार उस नगर के राजा के घर की छत पर एक चप्पल पड़ी थी, एक चप्पल पड़ी थी। वह चप्पल जो पड़ी थी, राजा के पास वह चप्पल आई। राजा ने उस चप्पल को देखा, हीरे जवाहरातों से जड़ी हुई वह चप्पल थी। मैंने कि ये किसकी हो सकती है और इस छत पर कैसे आई? वह चप्पल किसकी हो सकती है? तब मंत्रियों ने पता करके बताया कि राजन अपने नगर के सेठ हैं, उनकी बहू की ये चप्पल है, उनकी पत्नी की चप्पल है। राजा सोचता है कि जिस घर में इतने हीरे जवाहरातों से जड़ी हुई चप्पल पहनी जाती है, उस घर में वैभव संपन्नता कितनी होगी, जहां चप्पल में हीरे जवाहरात जड़े हैं। ओहो, वह चप्पल देख करके राजा को भावना बनी कि उस घर में जाके देखना चाहिए। जब राजा उस घर में आया, जो सुकमाल की मां थी, उसको जब पता चला कि राजा आ रहा है, तो वह राजा की आरती उतारने लगी। आरती उतारने की तैयारी की, राजा की आरती उतारी। सुकमाल भी उनके साथ में थे। जब राजा की आरती उतारी जाती थी, सुकमाल की आंखों में आंसू आ रहे थे। राजा ने देखा, अंदर ले गए, बैठा। सुकमाल भी बैठी, तो बैठे सुकमाल बैठे इधर उधर हो रहे थे। मखमल के गद्दे पर बैठे थे। मखमल के गद्दे पर कालीन बिछी थी और कालीन पर चल रहे थे। और तब उनके सरसों के दाने भी चुभ रहे थे कि राजा के आगमन से पहले मंगली के रूप में पुष्प, वो मंगली पीली सरसों छेपड़ की गई थी। वह पीले सरसों के दाने उसके चुभ रहे थे। और जो भात पकाया गया था, राजा आया था, तो राजा को आया हुआ जान करके दूसरा और भात निकाल करके उसमें मिला करके पका दिया। जब भात पक गया, जब भोजन किया राजा ने, सुकमाल ने भी साथ में भोजन किया, तो वह भोजन के चावल के दाने कुछ खा रहे थे, कुछ मुंह से निकाल रहे थे। कुछ खा रहे थे, कुछ मुंह से निकाल रहे थे। राजा ने उस मां से कहा कि रे मां, तू कैसी मां है, अपने बेटे का ध्यान नहीं रखती है, तुम्हारे बेटे को कोई रोग लगे हैं, इसका इलाज कराओ। माने आप कैसे कहते हैं कि जब तुम आरती उतार रही थी तब इसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, जब ये बैठा था तब भी बार बार इधर उधर हिल रहा था, और जब ये भोजन कर रहा था तब ये मुंह से निकाल निकाल के भोजन कर रहा था, इसको किसी वैद्य को दिखाना चाहिए। तब मां कहती है कि राजन, इसको कोई रोग नहीं है, ये बहुत सुकमाल है, यह बहुत सुकमाल है, इसको कोई रोग नहीं है, क्योंकि इसका पालन पोषण रत्नों के प्रकाश में हुआ है। इसने कभी दीपक का प्रकाश और सूर्य का प्रकाश देखा ही नहीं है। ओहो, अब सोचो कितना कोमल शरीर होगा जिसने कभी दीपक का और सूर्य का प्रकाश देखा ही नहीं है। और आप आए थे तो सरसों के दाने डाले गए थे, वो 2-4 सरसों के दाने उस गद्दी पर डले थे जिस पर ये बैठा था, इससे उचित रूप से बैठ नहीं पा रहा था। इसकी देह इतनी कोमल है कि बैठ नहीं पा रहा था। और जब ये भोजन कर रहा था, कुछ चावल निकाल निकाल के भोजन कर रहा था, और यूं कर रहा था क्योंकि जो चावल इसके लिए बनाए जाते थे वो 2 दिन पहले कमल की पंखड़ी में डाल दिए जाते थे,
जब वे फूल जाते थे, उन चावलों को पकाया जाता था, तब वह चावल ये करता था, खाता था। आज आपको आता जान उन चावलों में और थोड़े चावल मिला दिए गए हैं, इसलिए वो चावल इससे खब नहीं रहे हैं। ओह, जितना कोमल किसका शरीर हो, आप चिंतन करो। इतना कोमल जिसका शरीर हो, जो चावल भी खाता हो वह भी उसके मुख से ना चब रहे हो, सरसों के दाने भी जिसके शरीर पर चुभते हो, और दीपक का प्रकाश भी जिनकी आंखों पर चुभता हो, उस दीपक का प्रकाश भी जिसकी आंखों पर चुभता हो, उस बालक का शरीर कितना कोमल होगा। बताओ, आप लोगों को दीपक का प्रकाश चुभता क्या? बड़ी बड़ी लाइट जल रही है, ये लाइट जल रही है, आपके आंखों में चुभ रही क्या? और दीपक का प्रकाश भी जिसको चुभता उसका शरीर कितना कोमल होगा। प्यार बंधुओं, जब सत्य का बोध होता है तो सारी चतुराइयां उठा के एक तरफ रख दी जाती हैं। वह सुकुमार जितने कोमल थे, इतना कोमल शरीर था, जब सत्य का बोध हुआ तब वह निकलने का रास्ता ना जान करके रात्रि के समय 7वें खंड से नीचे उतरे। वह भी अपनी स्त्रियों के धोती की रस्सी बना करके गांठ लगा करके उससे नीचे उतरे खिड़की के सारे, और नीचे उतरने के बाद पूरा शरीर उनका लहूलुहान हो गया। क्यों? कभी ऐसा किया नहीं था। कोमल शरीर था, कोमल शरीर था, कोमल शरीर से कोई काम किया नहीं था, उनसे कोई काम शरीर से लिया नहीं गया था। इतने कोमल शरीर कतारी वह सुकमाल लहूलुहान हो गए, उतर गए। क्यों? क्यों उतर गए? सीढ़ी से चले जाते हैं, सीढ़ी से जाते तो कोई टोक देता, सीढ़ियां बंद थी, पहरे लगे हुए थे कि ये बालक कहीं चला ना जाए। उस माँ के लिए पहले ही बता दिया गया था कि ये बालक घर में नहीं रहेगा, ये मुंडाज बनेगा। जब उस माँ को ये पता चला मुंडाज बनेगा तो माँ भी बड़ी प्रयत्न से उसकी रक्षा कर रही थी कि यह कहीं मुंडराज ना बन जाए, और सारे निमित्त ऐसे लगा रही थी कि कोई मुंडराज बनने का निमित्त ना आए। उसकी कोमल सैया आदि सारी व्यवस्थाएं, सुंदर सुंदर रानियां, ऐसी सारी व्यवस्थाएं की गई थी कि उस रंच मात्र भी बैराग का कारण ना मिले। लेकिन कीर्तिधर मुंडराज जो उनके गृहस्थ जीवन के पिता थे, वह जब आए महल के बाहर ही रुके थे, कानों में वह शब्द गए, वह जिनवाणी के शब्द कानों में गए। सुकमाल को जाति स्मरण हो गया कि वह तो स्वर्ग में देव था, वह तो स्वर्ग में देव था, वो यहाँ आया है। बस उसने कहा बस अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, और वह निकल गए क्योंकि सत्य का बोध हो गया। आप लोगों को पता नहीं है कि कहाँ से आए हो, पता है क्या है? और पता चल जाए तो मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा लोगों को वैराग हो जाएगा। क्यों? पिछले भाव के या तो तुम्हें सुख दिखेंगे या दुख दिखेंगे। अगर सुख दिखेंगे तब भी तुम्हें लगेगा कि हम कहाँ पड़े हैं, ये सब बेकार है। कितने भवों तक मैंने सुख भोगे हैं, आज तक सुख वह भोग करके तृप्ति कहाँ हुई। अगर दुख दिखेगा तो तुम्हें लगेगा कि हाँ ये कष्ट में कहाँ पड़े हम, और आगे कष्ट उठाना पड़ेंगे। कहीं ना कहीं तुम्हारे बैराग का कारण बन सकता है। लेकिन पंचम काल के लोग बहुत मजबूत हैं। नहीं महाराज तुम कितना भी सुनाए जाओ या कुछ भी होने वाला नहीं है। प्यारे बंधुओं, वे सुकमाल थे जो जिनवाणी के कुछ शब्द कान में उनके पड़ गए। जहां स्वर्ग के देवों की चर्चा चल रही थी, उस बात को सुनकर के वह बात उनके कानों में चली गई और उन्हें जाति स्मरण हो गया। ओहो,
पहले मैं इस स्वर्ग में देव था, और उन्होंने जान लिया और तुरंत ही वह समझ गए कि सब माया जाल है, मुझे इसको तोड़ना है। और वह निकल गए और जाकर के जंगल में पहुंच गए और मुनराज के समक्ष जाकर के उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कर लिया, मुनि बन गए। मुनि बन करके वह साधना करने लगे, साधना में तत्पर हो गए। अब विचार करना, साधना में तत्पर हो गए और श्यालिनी आकर के उनके शरीर का भक्षण करने लगी। श्यालिनी आकर के उनके शरीर का भक्षण करने लगी। विचार करो, जिनको सरसों का दाना भी चुभता था, सूर्य के प्रकाश में चल नहीं सकते थे। अभी गर्मियों में तुम लोग काला चश्मा लगा लेते हो, छतरी लगा लेते हो, धूप बहुत है, आंखें बंद हो जाती है, बाहर कमरे से बाहर निकलते तो आंखें बंद हो जाती है, धूप बहुत है। अब आपको चुभती है, तो सुकुमार को कितनी चुभती होगी सोचो। तब भी वो निकल गए और जंगल में जाकर के साधनारत हो गए। श्यालिनी भक्षण कर रही है, तब भी वह कुछ नहीं बोले और अपने तत्व चिंतन में डूब गए। प्यारे बंधुओं, विचार करना कि ऐसा कैसे हुआ, इतनी सहन शक्ति, इतनी सामर्थ्य कहां से आ गई कि श्यालिनी भक्षण कर रही है तब भी उनको रंच मात्र कष्ट नहीं हो रहा है। ओह प्यारे बंधुओं, बस समझना चाहिए कि अंतर में जब बात समझ में आ जाती है, जब सत्य का बोध हो जाता है, फिर वह सब कुछ जो आज अच्छा लगता है कल वह कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जब तक सत्य का बोध नहीं हुआ है तब तक सब कुछ अच्छा लग रहा है। सत्य के बोध होने के बाद तो फिर ऐसे ही लगता है कि सब छूटना चाहिए। राग जब तक है तब तक संसार के पदार्थ हमारे लिए उपादेय हैं। राग के अभाव होते ही सारे पदार्थ अपने आप हेय रूप हो जाते हैं। इन पदार्थों में हमारी रुचि अपने आप समाप्त हो जाती है। प्यारे बंधुओं, हम लोगों को ऐसा चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। अब कोई कहता है कि महाराज वैराग्य तो है लेकिन अभी दीक्षा नहीं लेंगे हम। हमारे जितेंद्र भाई कहता है, मान लो, मतलब कह नहीं रहा था, वैसे ही हम कह रहे हैं, मान लो जितेंद्र कहता है कि महाराज वैराग्य तो हमें आता है लेकिन दीक्षा हम नहीं लेंगे अभी। मैंने क्यों? कि वैराग्य तो हम घर में ही वैरागी हैं, हम घर में ही वैरागी हैं, हम घर में ही रह करके वैरागी रहेंगे। मैंने कहा भाई भूल जाओ इस बात को, घर में रहेगा या वैराग्य रहेगा एक ही चीज़ रहेंगी। घर है तो वैराग्य कैसा, वैराग्य है तो घर कैसा। घर है तो वैराग्य कैसा और वैराग्य है तो घर कैसा। क्योंकि जिसको सत्य का बोध हो जाता है उसको फिर रुचि समाप्त हो जाती है। जितेंद्र भाई एक बात बताओ, मान लो जितेंद्र भाई हमारे पेट्रोल पंप वाले एक शादी में गए, किसी की शादी थी, उस शादी में गए, बढ़िया बरमाला का कार्यक्रम चल रहा था, कुर्सी पे बैठ गए, सब लोग बैठे हैं और बढ़िया बरमाला का कार्यक्रम चल रहा है। सब लोग अच्छे से कार्यक्रम देख रहे हैं कि कार्यक्रम चलते चलते सबके पास नाश्ता की प्लेट आई। क्या आई? नाश्ता की प्लेट, और एक एक गिलास दूध आया। उस दूध में केसर पड़ी थी, बादाम पड़े थे, काजू पड़े थे, चीनी पड़ी थी, मखाने भी थे और भी पिस्ता पड़े थे, काजू पड़े थे, सब उसमें पड़ा था। वह गिलास सबके पास एक एक गिलास गया। हमारे जितेंद्र भाई के पास भी एक गिलास गया और जितेंद्र भाई उस गिलास से दूध पीने लगे। बस एक थोड़ा सा पीते, फिर वो सामने बरमाला का कार्यक्रम देखते, फिर थोड़ा पीते, बड़े आनंद से। सभी पीते, ऐसे ही पीते हैं, ऐसे ही पीते क्या है? धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे पी रहे थे, बरमाला का कार्यक्रम देख रहे थे। कोई एक व्यक्ति आया
मान लो रितेश भाई पहुंचा कि जितेंद्र तुम ये क्या कर रहे हो? क्यों? कि जो गिलास तुमको दिया गया है उस गिलास में 2 मक्खी गिर गई थी, वो अभी किसी ने उठा करके बाहर फेंक दी और गिलास तुम्हें दे दिया। इतने शब्द जितेंद्र के कानों में गए, तो अब बताओ जितेंद्र, उस दूध का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? है? अब दूध पियोगे क्या? क्यों? दूध में स्वाद नहीं है क्या? ओहो, तो पियो ना, क्या दिक्कत है? हैं? अब बड़ा मुश्किल है, अब बड़ा मुश्किल है। अब तो एक घूंट भी अंदर नहीं जा सकता, अब तो अंदर का ही बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। सत्य का बोध जब इस व्यक्ति को होता है, अपने आत्म स्वरूप का बोध जब इस व्यक्ति को होता है, संसार में कैसे कैसे कर्म के चक्कर में फंसा हुआ है, कैसे कैसे कर्म इसको अपने चक्कर में फंसाए हुए हैं, इस बात का जब बोध होता है कि कैसे कैसे दुखों को ये जीव भोग रहा है, किन किन कारणों से भोग रहा है, इस बात का सत्य का बोध होता है, इस संसार के सारे भोग एक तरफ रख जाते हैं, उनका स्वाद आना अपने आप बंद हो जाता है। ये स्वाद जो आ रहा है ना, ये बैराग का की राग का है? अच्छा, आपको आपने कल भोजन में क्या मिला था? कल भोजन में क्या मिला था जितेंद्र भाई? कल क्या था भोजन में? अच्छा, तुम तो खाते पीते नहीं हो, तुम तो बेकार हो। अच्छा, एक बात बताओ, भोजन में स्वाद आता नहीं आता है? कभी ऐसा हुआ कि स्वाद नहीं आया हो? भोजन तो कर रहे हो, स्वाद नहीं आ रहा हो, ऐसा हुआ कभी? हुआ? हम बताएं कब हुआ? बता दें क्या? जब घर में लड़ाई हो जाए जम के भयंकर, और भोजन करना पड़े केवल, तो बताओ, भोजन करना पड़े केवल, भोजन में स्वाद आएगा क्या? खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, घी है, तेल है, कुछ है कि नहीं है? आएगा स्वाद? ओह, कासायिक भाव के वेग में वह स्वाद लुप्त हो जाता है, वह वस्तु का स्वाद आना बंद हो जाता है। ऐसे ही जब अंतरंग में वैराग के परिणाम आते हैं, तो संसार के सब वस्तुओं का जो स्वाद आता है, वो स्वाद सब लुप्त हो जाता है, फिर स्वाद नहीं आता है। फिर तो व्यक्ति मात्र पेट भरता है, मात्र रहता है, मात्र रहता है, उसके रहने का सारा प्रयोजन समाप्त हो जाता है। क्या रहने का प्रयोजन है? कब तक इस रहने के प्रयोजन में रहेंगे? कोई स्वाद नहीं है, ये सब बेस्वाद है। सारी दुनिया बेस्वाद है, इस पूरी दुनिया में कोई स्वाद नहीं है। ये सारा स्वाद हमारे राग का है, राग हटते ही सारे स्वाद अपने आप समाप्त हो जाते हैं। बताओ, राग का स्वाद है कि नहीं? भोजन में स्वाद नहीं है, कपड़ों में रंग नहीं है, भोजन में स्वाद नहीं है, कपड़ों में रंग नहीं है, फूल में सुगंध नहीं है। ये सारी चीजें हमारी राग में है, सारी चीजें हमारे राग में हैं। राग हटते ही सारे चीजें विलुप्त हो जाती हैं। कोई स्वाद, कोई रंग, कोई डिजाइन, कोई कलर, कोई सुगंध, कोई दुर्गंध, कोई स्पर्श, सब समाप्त हो जाता है। प्यारे बंधुओं, समझना बहुत कठिन विषय नहीं है, लेकिन सरल विषय है, लेकिन फिर भी समझने योग्य है। हम लोग जिन चीज़ों को अच्छा कहते हैं, जिन चीज़ों को अच्छा समझते हैं, जिन चीज़ों को अच्छा बताते हैं, भाई वो चीज़ तुम्हारे राग के कारण है, राग को उत्पन्न करने वाली है, और राग से ही राग बढ़ता है। वो आज तक तुम्हारा राग बढ़ रहा है, राग कम नहीं हो रहा है, और वह राग परिग्रह का कारण है। उस राग से हमारा परिग्रह बढ़ता है।
और परिग्रह से संसार बढ़ता है। इसीलिए आचार्यों ने कहा परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराय जी, तृष्णा भावो अच्छेद घटती जान घटाइए। इसलिए परिग्रह के 24 वेदों को हमें बड़े भाव से संकल्प पूर्वक त्याग करना चाहिए। बड़े भाव से संकल्प पूर्वक इन 24 परिग्रह के भेदों को त्याग करना चाहिए। अपने परिणामों को सरल करना चाहिए। अपने परिणामों को सरल करके अपने जीवन में विकास के लिए मार्ग पर चलना चाहिए। प्यारे बंधुओं, यह राग आग दहे सदा, कैसे बोलते हैं? यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से। ये राग आग को निकालने वाली है, आग बढ़ाने वाली है। इसलिए इस राग को बुझाने के लिए समता रूपी जल का पान करना चाहिए। जिसके पास समता रूपी जल है वह राग के भाव को छोड़ देता है और वैराग्य के उस भाव में डूब जाता है। वो आनंद का अनुभव करता है। कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, लेकिन कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अच्छी बात बताओ पंडित जी, राजमल जी, एक बात बताओ, पूछ लें? बुरा तो नहीं मानोगे? राजमल जी, पंडित जी, ये बताओ आपने अभी तक जीवन में क्या खोया, क्या पाया? कह रहे हैं अभी तक जो पाया है वो भी व्यर्थ है और खोया ही खोया है। जो पाया है इसलिए व्यर्थ है, वह सब यही रहना है। और जो जीवन है वह पूरा खो गया। जीवन पूरा विलुप्त हो गया, समाप्त हो गया, पता ही नहीं पड़ा कब निकल गया, जान ही नहीं पाया कब निकल गया, कब बीत गया। ओह, ऐसे जीवन बीत जाता है, ऐसे जीवन समाप्त हो जाता है। जीवन बीत जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है और हम लोग समझ ही नहीं पाते। प्यारे बंधुओं, जब तक इस देह में प्राण है, जब तक इस देह में प्राण है, इस बात का चिंतन कर लेना संसार की वस्तुएं काम आने वाली नहीं है। संसार की वस्तुएं काम आने वाली नहीं है। आज तक किसी के काम नहीं आई हैं। इतिहास उठा के देख लेना किसके क्या काम आई हैं। अपन 12 भावना पढ़ते हैं, क्या पढ़ते इसमें? कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। कहाँ भरत खंड सारा, सारे भरत खंड को जीतने वाले चक्रवर्ती कहाँ गए? कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा और संपत्ति सगरी। कहाँ गए वह रंग महल वह सुवर्ण की नगरी। नहीं रहे वह लोभी कौरव जूझ मरी रण में। गए राज तब पांडव वन को अगन लगी तन में। ये सारी परिणतियां मोह से उत्पन्न होती हैं और मोह से उत्पन्न होने के कारण, मोह के कारण ही यह जीव संसार में भ्रमण करता है। मोह के कारण ही संसार में इन सबको अपना अपना कहता है और मोह समाप्त नहीं होता है, वो अपना अपना कहता चला जाता है। चाह लगौटी की दुख भाले,
चाह लंगोटी की दुख वाले। एक लंगोटी की भी इच्छा दुख का स्थान कर देती है। एक लंगोटी की भी इच्छा इस जीव को दुख के स्थान पर पटक देती है। ओह, आपने सुनी कहानी? नहीं सुनी? एक साधु महाराज थे, मुनि महाराज थे। तो क्या हुआ, ऐसे ही जा रहे थे तो किसी ने कह दिया, हम लोग जब बिहार करते हैं ना, किसी ने कह दिया, जब रास्ते में बिहार करते तो आम तरह के लोग मिलते हैं कि चड्डी कोई नहीं पहन लेता, नंगा का घूमता है। ऐसे लोग भी मिलते हैं रास्ते में, ऐसे कह देते हैं। तो वो मनराज कहीं विहार कर रहे होंगे, चलने के लोगों ने टोका कहीं, तो उन्हें कहा लंगोटी मिल जाए, लंगोटी पहन लें, कम से कम लंगोटी लगा के आराम से रहेंगे, लोग टोकेंगे तो नहीं। साधन ही तो करना है, लंगोटी पहन कर लो, जैसे कर लो। तो उन्हें लंगोटी की इच्छा की, लंगोटी आ गई उनके लिए, लंगोटी पहन ली। लंगोटी पहन ली, लंगोटी पहनते नहीं पहनते हैं। अब देखो हमारे छुल्लक जी की लंगोटी एक दिन नहीं आए, है ना, आहार का समय हो जाए लंगोटी कोई देने नहीं आए तो बेचारे परेशान हो जाए, कहाँ लंगोटी। कह रहे महाराज अब छुड़ा दो लंगोटी। मेरे कमरे में आके बोले, दोनों छुल्लक जी के करके आए, बोले महाराज आप दीक्षाएं अभी होंगी शायद, तो उसमें मेरा भी नंबर लगा देना, है ना। तो मैंने कहा हाँ, भावना भाव। चाह लंगोटी की दुख वाले, लंगोटी नहीं थी, लंगोटी आ गई और महाराज आराम से लंगोटी पहन के रह रहे थे। एक दिन चूहा आया, लंगोटी काट गया। अब कभी कभी ऐसा होता है, सरावक धो के लाया लंगोटी और उसकी सिलाई खुल गई। अब महाराज मेरी इस लंगोटी की सिलाई खुल गई है, अब हम क्या करें? तुम्हारी खुल गई तो हम क्या करें बताओ? हमारी लंगोटी इनने पहन ली, इनकी लंगोटी ये जली, ये बड़ी परेशानी है। लंगोटी, लंगोटा और लंगोटी ये बड़े खतरनाक हैं। अब चूहा काट गए, उसने भक्त से कहा देखो बड़े परेशान हैं, लंगोटी चूहा काट जाते हैं। एक काट गया, चलो ठीक है, दूसरी काट गए, अब कब तक? तो शिष्य मिल गया, उसने कहा महाराज एक काम करो तुम, हम तुम्हें उपाय बताते हैं बढ़िया, या एक बिल्ली पाल लो, बिल्ली, तो चूहा अपने आप चले जाएंगे। तो हाँ ये उपाय ठीक है, बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली पाल ली, बिल्ली तो पाल ली, अब दूध कौन पिलाएगा बिल्ली को? दूध तो चाहिए। अपनी समस्या खड़ी हुई तो चेला था समझदार, राजमल जी जैसा, उसने महाराज टेंशन क्यों लेते हो, आप टेंशन मत लो, ये लो अब गाय बांधे देते हैं, तुम भी आराम से दूध पियो और बिल्ली को पिलाओ, आराम से रहो। अब गाय का आ गई, अब गाय तो आ गई, अब गाय को चारा कौन खिलाएगा? अब शिष्य आया कि महाराज एक अच्छा उपाय बताएं कि मोहल्ले में एक अच्छी लड़की है, उससे तुम्हारी शादी करा देते हो, सारे काम अपने आप हो जाएंगे, झंझट खत्म हो जाएगा सारा। महाराज का उपाय तो ठीक है। अब महाराज की अब वो लंगोटी तो पहनी ली थी, अब क्या धीरे धीरे बन गए और उनकी शादी हो गई। शादी हो गई, परिवार बस गया, बच्चे हो गए, अब बड़ा टेंशन, अब इनके लिए जाओ, ये करो, वैसे करो, ये उठाओ, ये रखो, इनका देना, उनका लेना, और दुनिया के प्रपंच में ऐसे उलझे। एक दिन एक बच्चे ने लंगोटी पकड़ी, बापू बापू, धत तेरे की, उठाई लंगोटी फेंक दी, हम मुझे चले हो गए बापू। अरे शांति से रह रहे थे,
ना किसी का देना था ना किसी का लेना था। एक बार जाते थे और श्रावक हे नमोस्तु 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 करके आहार देता था और दिन भर चैन से आराम से स्वाध्याय ध्यान ज्ञान तप में लीन रहते थे, जीवन का आनंद लेते थे। जीवन का संपूर्ण आनंद कहीं है तो किसको है? मुनराज को है। जीवन का संपूर्ण आनंद है तो कहां है? मुनराज के पास है। मुनि सकल व्रती बड़ भागी, बड़ भागी क्या कह दिया? बड़े भाग्यवान है। इच्छा तो नहीं किसी मुनि बनने की। अरे महाराज तुम्हारी सारी बात सही है, सारी बात सही है, लेकिन तुम्हारे लिए सही है, हमारे लिए नहीं है। कहां झंझट में फंस गए? इसका लेना उसका देना, ये देना वो देना, इसका ये चल रही है पेट्रोल पंप, ये गड़बड़ हो गया, इसने थोड़ा परेशान कर दिया, उसने परेशान कर दिया, और फलाना ढिकाना दुनिया का, इनका लेना उनका देना। अब पत्नी कह रही ये ले आओ, बच्चे कह रहे ये ले आओ, इस स्कूल में पढ़ाना है उस स्कूल में पढ़ाना है, ये कपड़े ले आओ, गहने ले आओ, खाने पीने की चीज़ें ले आओ, बिल जमा करना है, फीस जमा करना है। और बेचारे जितन लगे कमाने में, इधर कमाते इधर चला जाता है, इधर कमाते इधर चला जाता है। कहाँ झंझट मोल ले ली। सुबह शाम तक कमाए 5,000 और पता पड़ा शाम को ही बिल आ गया बिजली का, बिल जमा करे आज चलो। अगले दिन फिर कमाए, बच्चे आकर फीस दे दो। अगले दिन फिर कमाए, पत्नी करे सामान ले आओ, घर में रसोई का सामान नहीं है। अगले दिन फिर कमाए कि कपड़े ले आना, शादी आ गई घर में कपड़े ले आओ। फिर अगले दिन कमाए, ये कमाते जाते खर्च होते जाते। क्रीम लिपस्टिक ले आओ, आभूषण ले आओ सोने चांदी के। देखो अपना अनुभव कह रहा है, अनुभव है ना, अपना नहीं दुनिया का अनुभव कह रहा है कि दुनिया का अनुभव, चाहे वह कोई भी हो, संसार का चक्र इसी प्रकार का है। बेचारे भोले भाले प्राणी जब इनके चेहरे दिखते हैं ना, ये ऊपर से मुस्कुराते अंदर से बड़े दुखी दिखते हैं, तो दया आती है। ये सोचते जल्दी से सबके कपड़े उतार दें, सबको मुनि बना दें, सबको सुखी करते हैं। लेकिन ये इतने पक्के में हैं, इतनी टाइट रस्सी से बंधे हैं कि इतनी जल्दी उतर नहीं सकते। इतनी टाइट रस्सी से बंधे हैं कि जितनी जल्दी उतर नहीं सकते हैं। और रस्सी कहाँ है? रस्सी कहाँ है? एक चिंतन किया जाए कि हम कहते हैं कि हमारे बिना काम नहीं चलेगा, ये काम वो काम, ये काम वो काम। जब तुम्हारे जाने का समय आ जाए दुनिया से तो काम रुक जाते हैं क्या? वैराग्य मार्ग पर चलने के लिए काम नहीं चलेगा, और जब आदमी दुनिया से चला जाता तो काम कैसे चलता है? बस संसार की यही रीति है, हम लोग नहीं समझ पाते हैं और संसार की इन व्यवस्था में उलझे रहते हैं और सारा जीवन उलझे उलझे निकल जाता है। प्यारे बंधुओं, इसलिए बड़ी समतापूर्वक चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनराज जी, तृष्णा भाव अचित घटती जान घटाइए। इन परिग्रह के 24 वेदों का त्याग करके जो मुनराज त्याग करते हैं और तृष्णा को घटा करके अपन को निष्परिग्रह होना है। किंचित मात्र भी परिग्रह है तो हमारे दुख का कारण है, किंचित मात्र भी परिग्रह दुख का कारण है। एक बार हमारे लिए एक माला दे के गए एक सज्जन, वो बोले महाराज जी माला आपके लिए, जाप के लिए है, और ये मूंगा की माला है। कितने की है? मूंगा की माला है। अब मूंगा की माला मैंने पूछा कोई कितने की होगी? कि महाराज ये क्या पूछना आपको, आप तो जाप करो। फिर बाद में पूछा ज़्यादा तो उन्होंने कहा महाराज कुछ नहीं है, वो 35,000 रुपये की आई है, तो मैं इसको ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, ये वो टेंशन का काम है। अब वो मुझे ज़बरदस्ती दे गए, ज़बरदस्ती दे गए तो मैंने रख ली। अब बड़ा समस्या, आहार को जाए तो एक बार दिमाग में आए अरे माला रखी है, कोई उठाने ले जाए।
कहीं जाए दिमाग में आए कि माला रखी कोई उठा ना ले जाए। मुझे बड़ा विकल्प हुआ तो हमने उठा करके अपने संघ के ब्रह्मचारी को दे दी, भाई तुम पकड़। हम उनको दे दी। और भैया जी थे हमारे अकम सागर जी बैठे हमारे, इनको पकड़ा दी हमने। उस समय भैया जी थे, इनको दे दी। बिहार चल रहा था, अब इन्हें मंदिर रास्ते में बिहार चल रहा था, पूजा कर रहे हूँ मंदिर में, टेबल पे रख दी और बिहार आगे हो गया और माला वहीं की वहीं छूट गई। अब ये टेंशन में आ गए कि महाराज ने हमको माला दी थी और माला मेरी छूट गई। अब कहाँ गई टेंशन, अब इनके पास चली गई। अब ये कहे उस गांव में गए देखने, जब मुझे छोड़ आए, गए छोड़े आए देखने गई, अब नहीं मिली। अब बोले महाराज माला तो नहीं मिली। मैंने गई ना, हमने गई ना, अब क्यों टेंशन कर रहे हो, अब शांति से रहो। कुछ भी चीज तुमने जिसको अपना मान लिया है, चाहे वह एक छोटा सा तिनका ही क्यों ना हो, वह भी तुम्हारे लिए दुख का कारण है। ये कीमती वस्तु तो उठा के रख देना एक तरफ, वो तो बहुत बड़ी चीज है। एक छोटा सा तिनका भी जिसको तुमने अपना मान लिया है और तुम्हारे पास से वह कहीं चला जाए तो तुम्हें बड़ा कष्ट होता है। एक सुई और धागा भी कहीं किसी को खो जाता है तो उसको कष्ट होता है, कहाँ गया, उसको ढूंढता है। प्यारे बंधुओं, इसलिए कहते परिग्रह बहुत दुख का कारण है। संसार में परिग्रह की इच्छा बहुत दुख का कारण है। परिग्रह दुख का कारण है, परिग्रह की इच्छा दुख का कारण है। इसलिए इन सब चीज़ों को छोड़ करके निर्मोक्त भाव से जीवन जीना चाहिए। हम लोगों के पास तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें देते हैं। मैं कहता हूँ भाई इसको ले जाओ। एक बार भोपाल में था तो एक सज्जन पेन लेके आए, अच्छा सुंदर, और पेन उन्होंने दिया मुझे। मैंने कहा मेरे पास है कि नहीं, नहीं तो आपको महाराज आपको देना है, मुझे देना है। मैंने कि भाई पेन में चलाते ही नहीं हूँ, क्या फ़ायदा है। नहीं नहीं महाराज आप इसी से लिखा करो, मैं पेन दे रहा हूँ आपको। उन्होंने पेन दे दिया, मैंने रख लिया मैंने। और थोड़ी देर बाद बोले महाराज इसको हिसाब से रखना है, सोने का पेन है। नहीं है, और वजनदार था, लगभग 30-35 ग्राम वजन होगा उसमें, ऐसा लग रहा था मुझे। तो मैंने कहा एक काम करो, मैंने तुम्हारा ये पेन ले लिया और तुम इसको ले जाओ और इससे तुम लिखना। क्यों? मैं आहार करूंगा तब पेन दिखेगा, कोई काम करूंगा तो पेन दिखेगा। ये सारी चीजें हमारे दुख का ही कारण है, क्योंकि परिग्रह ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। और परिग्रह ना हो तो बड़ा आनंद है। अब मान लो आधी रात में जितेंद्र को 10 लाख रुपए लेकर के कहीं जाना हो मोटरसाइकिल से, तो जितेंद्र बताओ कौन से रास्ते से जाते? सुनसान रास्ते से जाते हैं कि चलते हुए रास्ते से जाते हैं? चालू रास्ते से जाएंगे। और चालू रास्ते से भी अगर सावधानी से चलते हैं कि असावधानी से चलते हैं, देख करके कहीं कैसे लोग हैं आसपास, गाड़ी चल रही है ठीक चल रही है, कोई आगे पीछे पीछा तो नहीं कर रहा है। और कहीं आगे अंधेरा मिलता है तो बड़ा उस अंधेरे वाले रास्ते से कोशिश करते गाड़ी ना जाए। ओह, और मुनराज को कहीं कितने भी अंधेरे में कहीं भी जंगल में सुना हो, तो अंधेरा हो, जंगल हो, रास्ते हो, कहीं भी हो, पाटा बच गया और सो गए। अब श्रावक कहते महाराज यहाँ नहीं महाराज, पास में बस 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर और है, बस महाराज पास में ही है। मैंने तुम लोग जाओ, खतरा तुम लोगों को, हम लोगों को कोई खतरा नहीं है। हम लोगों का खतरा है, कुछ है ही नहीं, कोई आएगा तो क्या ले जाएगा। प्यारे बंधुओं, ऐसे निर्ममत भाव से जब जीवन जीते हैं तब कहना चाहिए आकिंचन धर्म तुम्हारे जीवन में आ रहा है। और जब निर्ममत भाव नहीं है वहाँ कहाँ आकिंचन धर्म। ऐसे हमको आकिंचन धर्म का पालन करके अपने जीवन को जीना चाहिए और अपने जीवन को महान और सार्थक बनाना चाहिए। इन्हीं सब मंगल भावनाओं के साथ सबके लिए मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए आचार्य गुरु सन्मति सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की।